हेलो गाइस, व्हाट इज़ आप, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। तो मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप गेट लिखने वाले हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। नर्वस भी हो, कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो रखे हैं, कुछ लोग नस काट रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा 4 ऐसी टिप्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी इन 15-16 दिन के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है कि आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देने हैं। तो जनरली क्या होता है, हम मॉक टेस्ट जो देते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपने जहाँ पे हम जिस टाइम के अंदर हम कंफर्टेबल होते हैं उस टाइम में देने की कोशिश करते हैं, बट मैं नहीं मानता ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल गेट एग्ज़ाम मैं मान रहा हूँ कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक है और किसी का शाम को भी हो सकता है। तो आपका ऑब्वियसली एडमिट कार्ड अभी आ गया होगा तो प्रॉपर पता है आपको कि आपकी टाइमिंग क्या है। तो आई विल सजेस्ट यू कि उसी टाइमिंग में आप प्रेफर करें, बिकॉज जो हमारा बॉडी क्लॉक साइकिल होता है ना, वो भी उसका एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो कि जिस टाइम में आप एग्ज़ाम सच में लिखने वाले हो, जो उस दिन 5 फरवरी के दिन, उसी दिन के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और फिर जैसे मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, प्रॉपर 3 घंटे के जो मॉक टेस्ट देते हो, उसके बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो कि कहाँ पे दिक्कत रह गई है। अभी ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। अब फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप देखते होंगे कि लेट्स से आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट COA है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि मैंने कई सारे मॉक टेस्ट दिए और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप काम करो कि उस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लो कि इस तरह के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उस तरह का क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो, क्योंकि कुछ फॉर्मूले बेस्ड भी होते हैं क्वेश्चंस ना, तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर। क्योंकि मैं किस तरीके से करता था मैं अपना बताता हूँ। मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्सिंग करता था। जो भी 1 से लेकर 65 जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फर्स्ट पार्स में जो मेरे से क्वेश्चंस हो रहे हैं 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, और जो भी न्यूमेरिकल जितने भी तरीके के हैं, मैं पहला पास करता था पूरा। उसमें वो करने की कोशिश करता था कि जो मेरे से तुरंत देखते ही मेरे से बन रहे हैं मैं तुरंत करने की कोशिश करता था। फिर सेकंड पार्स के अंदर जो क्वेश्चन ज़्यादा डिमांडिंग है, फॉर एग्जांपल टाइम डिमांड कर रहे हैं, कैलकुलेशन डिमांड कर रहे हैं, फिर उनको करता था। तो 2-3 पार्सिंग के अंदर मेरा पूरा पेपर हो जाता था। तो उसी तरीके से आप कर सकते हो, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस पता होते हैं उनके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्सिंग में देख लो जो क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, सेकंड पार्सिंग में और थोड़े डिटेल में कर लो। या आप दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि पहले सारे 1 मार्क के क्वेश्चन फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, आपने कितनी एक्यूरेसी रखी है, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, उसका बैलेंसिंग बना के रखना। बिकॉज आपको एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है यार। आप कोशिश करो कि मैं कम से कम अटैम्प्ट करूँगा नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से। ज़रूरी नहीं आपको सारे अटैम्प्ट करने, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ अटैम्प्ट करने के बाद आप ध्यान रखो कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहे, राइट। एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी जो मैं टिप देना चाहूँगा वो रिवीजन के रिगार्डिंग है कि यार जैसे आप एक दिन के अंदर 3 घंटे का आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 1-2 घंटे का क्विक एनालिसिस करोगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो 4-5-6-7-6 घंटे में मान के चल रहा हूँ कि आपके मॉक टेस्ट के अंदर जा रहे हैं। बाकी आपको 4 से 5 घंटे आपको किस चीज़ में देने हैं, रिवीजन में। बिकॉज़ ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आपने इतनी मेहनत जो करी है 5-6 महीने से, या कुछ बंदे 1 साल से पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम आपको, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपने कॉन्सेप्ट समझे थे, जो चीज़ें आपने बड़ी मेहनत से उनको एनालाइज़ किया था और दिमाग में कॉन्सेप्ट जड़ाए थे, वो अभी दिमाग में आपके रहें। तो उसके लिए आप प्रॉपर रिवीजन करिए, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, हर टॉपिक का दोबारा से रिवीजन करिए। और ये रिवीजन बहुत ही ज़्यादा क्विक होने वाला है, इसमें आप डिटेल्ड में रिवीजन नहीं कर रहे हो। बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 1-2 बार रिवीजन कर चुके हो या पहली बार रिवीजन कर रहे हो, तो थोड़ा उसको जल्दी करो, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करो आप, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में फ़्लो होती रहें। तो फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो तुरंत सारे टॉपिक आपके दिमाग में घूमने चाहिए, OCN वगैरह की सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। तो इस तरीके का रिवीजन कर लो आप। तो रिवीजन के लिए ये है। और फार्मूलाज, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे CN में कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ जैसे अलोहा वगैरह के फार्मूलाज वगैरह होते थे, और फ्रेमिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस में कुछ फार्मूला स्पेसिफिक भी होते थे, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसा ही है, कंपाइलर वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे TOC के अंदर है, एक्सप्रेशंस को कौन सी लैंग्वेज में वो आएगी, उस तरीके की चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जो कि थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है कि यार इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। तो वैसी चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ, या नहीं भी हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। नोट्स नहीं, एक तरह से एक पेपर पे वो लिख के आपके सामने चिपका लो और रोज़ उसे देखते रहो,
ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी और क्विक रिवीजन में काम आएंगी। अदरवाइज़ क्या होगा यार, आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे और अगर आपको चीज़ें याद नहीं आ रही होंगी ना, वो बहुत दुख का काम करेगी आपके लिए, आपको बहुत दुख लगेगा। अब तीसरी चीज़ आती है मोटिवेशन, डीमोटिवेशन। बुरा लग रहा है भाई, गिव अप करने का मन कर रहा है, ऐसी चीज़ों में क्या करें। देखो यार, हम इंसान हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है, डीमोटिवेशन आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। डिप्रेस्ड फील हो रहा है, सुसाइड करने का भी मन करता है कई लोगों का, भाई मेरा भी कर रहा था 2-3 बार तो, ठीक है। तो अब यार डीमोटिवेशन आता है बिकॉज़ आपने इतने दिन मेहनत की है, 6-7 महीने आपने अच्छे से लगन से पढ़ाई करी है, 1 साल भी करते हैं लोग, ठीक है। तो अब जब आप इतनी मेहनत करते हो और एग्ज़ाम देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, आपके नंबर नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो मेहनत की है वो सब वेस्ट है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसको करने का। तो फिर आपको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। इस रीज़न की वजह से आपको डीमोटिवेशन आता है कि आई शुड गिव अप एंड आई शुड लुक फॉर समथिंग चेंज, समथिंग डिफरेंट, ओके। बट ऐसा ट्रू नहीं है गाइज़। तो आपने जब मेहनत स्टार्ट की थी तो एक कन्विक्शन के साथ की थी कि मैं कुछ रियल पर्पज़ के लिए, मेरा कुछ एग्ज़ाम को देने का एक पर्पज़ है, कुछ मैं करना चाहता हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिन्हें मैं ग्रैब करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो रीज़न था आपका इस एग्ज़ाम देने का। तो वो रीज़न याद करिए कि मैंने इस एग्ज़ाम को लिखना स्टार्ट क्यों किया था। अब डीमोटिवेशन से उभरना कैसे, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। कि लेट्स से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर आए, तो आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव अप्रोच रखना है। आपको मॉक टेस्ट, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो मॉक टेस्ट है, इट इज़ फेक एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट द रियल एग्ज़ाम जो आप 5 तारीख को लिखने वाले हो, इट इज़ फेक, इट इज़ जस्ट दी अजम्पशन कि हाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको करके दिखाओ। हो सकता है जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया है आपका फोकस अच्छा ना हो, घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, आप भी थोड़े अपसेट हो उस दिन, हो सकता है ऐसा। तो जो फाइनल स्कोर बना है वो कम है। अपने जो कॉन्फिडेंस आपको रखना है, अपने कॉन्सेप्ट पे रखना है, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो मेहनत करी है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको बस अब ध्यान रखना है उस मॉक टेस्ट से आपको गलतियाँ जो आपने की हैं उनसे सीखना है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, कौन से पोर्शन में ज़्यादा मिस्टेक हैं, सिली मिस्टेक्स कितनी करी हैं। अगले मॉक जो आप जाओगे उसमें ये अप्रोच रखना है कि जो मैंने गलती पिछले मॉक में की थी मैं इसमें नहीं दोहराऊँगा। इस अप्रोच के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपके जो नंबर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। आप अपनी कमियों को सुधारते जाओगे, सिली मिस्टेक्स को कम करते जाओगे। जो गलतियां पहले कर रहे थे आप अब वो नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी जो गलतियां हैं वो मिनिमाइज़ होने लग जाएंगी। तो इस कारण से आपके जो ये करोगे, जब आप ये चीज़ करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होने लग जाएंगे, राइट। तो अब डीमोटिवेशन फिर भी आ रहा है। लेट्स से अभी रिसेंटली मेरे को एक मैसेज आया कि भैया बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है, क्या करूँ, इतनी मेहनत है। वो बंदा रो रहा था यार, फ़ोन पे रो रहा था मेरे से बात करते करते। तो यार मैंने उसको यही बताया कि थोड़ा साहस रखना पड़ता है, ये एग्ज़ाम है भाई, इतने सारे लोग compete कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है डीमोटिवेशन बिहेवियर। अभी आप रेस्ट करो थोड़ा सा और सुबह फिर से स्टार्ट करना, ये उम्मीद में कि जो मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। और थोड़ा सा चिल माहौल रख के कि अपनी जो मेहनत है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस जो भी पढ़ रखा है बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच कि गेट इज़ नॉट दी एंड, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत और सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, बट ध्यान रखना कि ये मेहनत करी है, इस एग्ज़ाम को दे देता हूँ एटलीस्ट। मैंने इतनी मेहनत की है, इतने दिन मैंने इस एग्ज़ाम में इन्वेस्ट किए हैं, एटलीस्ट आई हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम। डीमोटिवेशन में क्या होता है, गिव अप एप्टीट्यूड में क्या होता है कि आपका मन ही नहीं करता कि मुझे एग्ज़ाम लिखना ही नहीं है। तो ये गलती मत करना, ये मेरे साथ हो रहा था। मैं 1 साल से मेहनत कर रहा था एग्ज़ाम की, 1 डेढ़ साल से। लास्ट के जो 7 डेज़ थे ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मेरे नंबर भी अच्छे आ रहे थे, लाइक 50+ तो आते ही थे, बट मेरे को डीमोटिवेशन हो रहा था कि शायद उस दिन कुछ ख़राब हो जाए, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आता था। तो अब मैं क्या बताऊँ, मैंने 7 दिन जो है मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा सुनी थी, क्योंकि जो 2020 में ना 7 फ़ेब को एग्ज़ाम था, तो जो 7 दिन थे ना हनुमान चालीसा सुनता था मैं दिन भर, और थोड़ा बहुत जो रिवीजन होता है वो करता था। मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देता था। जनवरी में पूरे में दिए थे, फरवरी में कुछ नहीं दिया था। तो अब देखो यार कि अगर मैं उस समय सोचता कि डीमोटिवेट होके कि एग्ज़ाम ही नहीं लिखूंगा मैं, तो जो इतनी मेहनत थी, इतने सेक्रीफाइस आपने किए हैं, इतने दिन आप जगे हो, सुबह उठते हो आप, शाम को जल्दी सोते हो, या जो भी आपका रूटीन है, अब रूटीन फॉलो किया आपने, नोट्स बनाए, हाथ घिसे हैं आपके, यार इतनी मेहनत है उसको जस्ट टेक इट कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है, आई हैव टू राइट दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने आप को पुश करिए थोड़ा सा,
थोड़ा सा पुश कर लीजिए कि यार एटलीस्ट मुझे एग्ज़ाम लिखना है, अपना बेस्ट देना है, ताकि मैं बाद में ये ना कहूँ कि मैं अपना बेस्ट भी नहीं दे पाया। जो भी आपका बेस्ट है, जितना भी आपकी कैपेसिटी में आप कर पा रहे हो, अपना बेस्ट एग्ज़ाम दे के आओ। उस एटीट्यूड के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो गिव अप करने की बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। लाइफ इज़ बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। मैं कई सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने गेट एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड आज वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो गेट इज़ नॉट दी एंड, गेट इज़ जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी, एक अलग दरवाज़ा है जिसके थ्रू आपको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड इट इज़ नॉट द फाइनल थिंग जिसके थ्रू ही सब कुछ मिलता है, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस थिंग। मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा अगर चाहते हो उन लोगों के जो बिना गेट के भी सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। बट आपको गेट लिखना है बिकॉज आपने कमिट किया था अपने आप को कि मैं गेट लिखूँगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको ही खुद बुरा लगेगा कि यार इतने दिन मेहनत की थी, एग्ज़ाम भी नहीं लिखा। तो एटलीस्ट एग्ज़ाम लिखना, अपना बेस्ट देना, उस एटीट्यूड के साथ इस एग्ज़ाम को लिखना। तो मोटिवेशन आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्थ के बारे में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, आपका दिमाग कंटिन्यूसली वर्किंग है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो क्योंकि आप लेट नाइट उठ रहे हो, खाने का कुछ रूटीन नहीं है। तो यार ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है बिकॉज जो लास्ट के जो आप पाँच तारीख को जो 3 घंटे देने वाले हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो हेल्थ है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है, वो डिटोरिएट ना हो, फीवर ना आ जाए आपको उस दिन। तो उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि पहली चीज़ ऑब्वियसली कोरोना वायरस से बचना है। दूसरी चीज़ आपको प्रॉपरली अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, प्रॉपर वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। इसमें मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा योगदान था। मेरी मम्मी पूरा प्रॉपर थाली भर के फ्रूट्स मेरे को दे के जाती थी सुबह, वो मैं खाता था प्रॉपरली, अनार संतरे सब कुछ भाई लगा के। तो ऐसा अपनी मम्मी को ये बता दो कि मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस एग्ज़ाम है, मेरे को फोकस करना है, आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि मेरे को खाना वाना थोड़ा प्रॉपरली ध्यान रखो। आप, मैं आपकी बात सुनूँगा, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो प्रॉपरली आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि आपकी एटलीस्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, 6 घंटे का स्लीप आप ले सकते हो प्रॉपरली, 6-7 घंटे का, ठीक है। लेकिन जो आपका टाइम है उसको मैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो और बीमार ना पड़ो। आप कुछ अनहेल्दी मत खाओ बाहर का, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मेरा क्या होता था कि जैसे जब ज़्यादा स्ट्रेस होता था ना ईट, तो जनरली क्या होता है ना, लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं। फ़ास्ट फूड थोड़ा स्ट्रेस को कम करता है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे होते हैं, फ्राइड फूड खा रहे होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो वो थोड़ा अवॉइड करें और रियल फ्रूट्स खाएं और बैलेंस डाइट खाएं। यार ये सब आपको पता ही होती चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होता है। बट आई वांट टू कि इनकी इंपॉर्टेंस है, इनको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो या जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, उससे थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सोचना है कि आज मुझे पूरे दिन करना क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, और कितने दिन बचे हैं। आई हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, आई हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो एक तरह से आप टू डू लिस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो ताकि आप ऑर्गेनाइज हो जाओ पूरे दिन को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है। और कुछ गुड मोटिवेशन सॉन्ग सुनो यार, है ना, दंगल पिक्चर है उसके सुन सकते हो आप। और भी बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, वो आप सुन सकते हो। ज़्यादा सीरियसली नहीं सुनने वो कि भाई पूरा रोने लग गए आप, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा लाइटली, माहौल को लाइट रखने के लिए थोड़ा सा सुन सकते हो आप। बस इतना करना है आपको। ये 4 टिप आप अच्छे से फॉलो करो यार, और गेट एग्ज़ाम आपका बेस्ट ही जाएगा। जो आप कर सकते हो ना, वो बेस्ट एनवायरनमेंट में जाएगा एग्ज़ाम, और चिल माहौल से एग्ज़ाम देना है आपको। मैं एक वीडियो और लाऊंगा जस्ट एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, ताकि बताने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। बाकी आप ध्यान रखो इन 4 टिप्स का, फॉलो करो इनको, और आपके जो 15-16 दिन हैं इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी, और ये पर्सनली मैंने सारी टिप्स फॉलो करी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो। ग्रो करना चाहता हूँ मैं इस चैनल को, और ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट वन। We'll be right back.